100 शब्द प्रति मिनट हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। रेडी स्टार्ट। आज इस देश के सामने सबसे बड़ी मुश्किल और आवश्यक मसला अनाज की उपज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। सरकार, सार्वजनिक संस्थाएं तथा किसान को एवं देश को अन्य स्वावलंबी रखने के लिए उत्सुक है। इस सिलसिले में उनके द्वारा जो कोशिशें हो रही हैं उनकी खुले दिल से प्रशंसा होती है। न सिर्फ यहाँ के समक्ष अपितु संसार के अन्य भागों के स्वतंत्र बुद्धि के समालोचकों ने भी अधिक अन्न उपजाने की योजनाओं को सहारा है। तब जाकर वे आज इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यह देश स्वयं निजी कोशिशों एवं संसार के समृद्ध देशों की सहायता से कुछ ही वर्षों में अनाज की सब समस्याओं को सुलझा लेगा। सवाल यह भी है कि क्या देश के सभी निवासी यानी मैं, आप और वे इसमें पूरी सहायता दे रहे हैं या नहीं। पैरा। सभापति जी, आज़ादी के 65 वर्ष बाद हर भारतीय नागरिक अपने आप को प्रशासनिक प्रक्रिया से अलग थलग महसूस कर रहा है और अलग थलग होने का यह भाव आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों में और समाज के निचले तबकों में ज़्यादा है। वहाँ मौजूद आदमी अपने आप को और भौगोलिक रूप से उन भवनों से दूर पाता है जहाँ उसके जीवन को प्रभावित करने वाले फैसले लिए जाते हैं। हालांकि भारत में लोकतंत्र को लागू हुए 6 दशक बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अधिकांश लोग अपनी कारगर आवाज़ उस देश के भविष्य के बारे में नहीं उठा पाते जहां उनके माता पिता और पितामह औपनिवेशिक शासन में रहते आए थे। सच बात तो यह है कि अपने शब्द तो ज़्यादा हैं, लेकिन वे मंजे हुए नहीं हैं। ऐसे बहुत से बर्तन हैं जो या तो कभी बहुत इस्तेमाल हुए थे और या कई बरसों से रखे रखे उनको जंग लग गई। भाषाओं की तरक्की पहले होती है, अदालतों में भाषा इस्तेमाल होती है, शब्द घिसते हैं, वकील या वादी प्रतिवादी या जब आपस में जिरह करते हैं तो भाषाएं साथ साथ मंजी चली जाती हैं। एक तरफ कानून मंजता है तो दूसरी तरफ भाषा के ये शब्द जिनमें जिरह होती है, ये शब्द भी मंजते चले जाते हैं। जो शुद्ध गणित हैं वे अब भी हैं। रूसी शुद्ध गणित में करीब करीब बराबरी पर आ रहे हैं। अभी तक जर्मनी सबसे आगे है। स्टॉप। तो ये था छोटा सा डिक्टेशन। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिख पाए हैं या कोई आउटलाइन में कन्फ्यूज़न है तो आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं या फिर आउटलाइन का अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।